आज के समय में आप जैसा कि चारों तरफ देख रहे हैं, बीमार और बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लगता है, ये आने वाले समय में और बढ़ेगी या नहीं? ये और बढ़ेगी। तो ऐसे में जो भी जागरूक लोग होंगे, जागरूक संस्थाएँ होंगी, वे सब लोग उससे बचने के तरीके अभी से ढूँढ रहे होंगे कि नहीं? ढूँढ रहे होंगे। लगातार नए-नए हॉस्पिटल्स खुलते चले जा रहे हैं, नए-नए डॉक्टरों की फ़ौज तैयार की जा रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अ, लोग हेल्थ पॉलिसी करा रहे हैं और जिन लोगों पर पैसा नहीं है सरकार उनके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाने में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से लोगों को स्वस्थ किया जा सके। लेकिन जहाँ तक देखते हैं इनमें से अधिकतर चीज़ें ये कब काम आ रही हैं? ये काम आ रही है हमारे बीमार होने के बाद, दोबारा से स्वस्थ करने में। कल्पना करके देखिए कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमारी ना पड़े। उम्र तो उसकी हो रही है, हमारे घर के बुजुर्ग लंबी उम्र में भी स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं। हमारे बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा है, वे अच्छी आयु के लिए तैयार हो रहे हैं, अच्छा उनका विकास हो रहा है। हमारे घर के युवा सब बीमारी से मुक्त जीवन जी रहे हैं। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी कि नहीं? हुँ? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने एक बेहद शानदार टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसको कहते हैं सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी। आइए समझते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से मददगार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मानव शरीर 63 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी गलत खान-पान की आदतों की वजह से हमारी कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता और हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो सामने आप सेल्स देख रहे हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनी है। इसको समझने से पहले एक उदाहरण देना चाहूँ। ये जैसे मकान देख रहे हैं आप, ये मकान की मजबूती किस बात पे डिपेंड करती है? इसमें जो छोटे-छोटे मटेरियल यूज़ हुआ है, सीमेंट है, रेता, बजरी, ईंटा, सरिया, ये किस क्वालिटी का है? अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, अव्वल क्वालिटी का है, तो ये मकान लंबा चलेगा, मजबूत रहेगा। और अगर मान लीजिए ये पीला ईंट लगा दी, कमज़ोर ईंटें लगा दी, कमज़ोर सामान है, हल्का सीमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? सेल्स। अगर सेल्स हमारा हेल्दी है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और लंबा जीवन जिएंगे और बीमारी से रहित भी जिएंगे। लेकिन अगर सेल डैमेज हो गया तो हमारा पूरा पूरा जीवन बीमारियों से घिर सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हेल्दी सेल को मोटा माटी अगर देखते हैं तो 46 प्रकार के पोषक तत्व रोज चाहिए होते हैं, जो कहां कहां से मिलते हैं? शुद्ध और संतुलित भोजन से मिल जाते हैं, शुद्ध पानी से मिल जाते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन से मिल जाते हैं। हम यही तीन चीजें तो इनटेक करते हैं। अब गहराई से चलते हैं। शुद्ध भोजन मिल पा रहा है हमें? हम लोग बहुत सफाई से बना सकते हैं, लेकिन उगाया तो खेतों में जा रहा है और खेतों में वो भयंकर केमिकल लगाया जा रहा है, ये हम और आप सब जानते हैं। इतने घातक रसायन का प्रयोग हो रहा है आजकल खेती में, किसान भाइयों को मजबूरी में ही सही करना तो पड़ रहा है ना, अधिक उत्पादन भी चलते। अब उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है तो हमें मजबूरी में खाना पड़ रहा है वो घातक है। सब्जी सारी केमिकल से चल रही है, फल केमिकल से चल रहे हैं, अन्न केमिकल से चल रहे हैं, सारी चीजें तो केमिकल से होगी, तो खाना दूषित हो चुका। इसके अलावा पानी, यही केमिकल जमीन के अंदर जा रहा है, तो पानी को जमीन के अंदर ही केमिकल वाला कर दिया गया। फैक्ट्रियों का ड्रेनेज जा रहा है जमीन के अंदर, अस्पतालों का ड्रेनेज जा रहा है, तो ये सब जाके पानी को जमीन के अंदर ही जहरीला कर दे रहे होंगे कि नहीं? हम्म? आगे चलते हैं। सांस, क्या हम शुद्ध सांस ले पा रहे हैं? फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है अ, हवा में, हम सब जानते हैं। उसका और क्या कारण हो सकता है? हमारी लाइफ स्टाइल। हम लोग आजकल पैकेज्ड फूड की तरफ ज्यादा बढ़ गए। हम लोग जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, फास्ट फूड पसंद करते हैं। पहले आप जानते थे कि आटा अगर आपने पिसाया है तो 15 दिन में उसमें सूड़ी सी पड़ने लगती थी, खराब होने लगता था।
आज की तारीख में पैक्ड आटे आ रहे हैं, वो 4-4 6-6 महीने खराब ही नहीं होते। क्यों? उसमें पता नहीं कौन-कौन सी जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। कीड़े को पड़ने से पहले ही मार दे रहे हैं। ये जब हम सब लोग खा रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या असर कर रहे होंगे, हम और आप सब समझते ही हैं। अब कुछ लोगों को लगता होगा नहीं बाब हम तो बड़ा हेल्दी खाना खाते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का हम खाते ही नहीं। चलो उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या खाते हो हेल्दी? अपने घर से इस समय निकाल के लाओ तो जरा ढूँढ के लाओ तो पता तो चले। दूध, जिस भैंस का दूध पी रहे हैं, पहले तो वो जहरीला अन्न खा रही है चारा, जहरीला पानी पी रही है और उसके बाद उसपे इंजेक्शन भी ठोके जा रहे हैं। टॉक्सिन भरा दूध पी रहे हैं हमारे बच्चे। बचपन से ही उनमें हार्मोन सब गड़बड़ाने लगे। फल, आज की तारीख में कोई फल डाली पे नहीं पकता। कच्चे तोड़ लिए जाते हैं, कोल्ड चेन में रख दिए जाते हैं। जब रेट बढ़ेगा तो सब केमिकल से दोबारा उनको सीधा-सीधा पका दिया जाएगा। कहाँ कहाँ हो रहा है उसमें कुछ मिनरल वगैरह डेवलप हो पा रहे हैं? नहीं, जहरीला हो रहा है ऊपर से। सब्जियाँ जो 2-2 3-3 महीने में पकनी चाहिए थी, वो दो मतलब 20 घंटे में तैयार हो जा रही हैं। रात में इतनी छोटी लौकी, सुबह इतनी बड़ी लौकी, पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें लगा देते हैं वो लोग। सारी चीज़ें तो प्रदूषित हो चुकी है। यूरिया है यूरिया, केचुए के ऊपर थोड़ी-सी यूरिया डाल देना, थोड़ी देर में मालूम पड़ा वो गल के पानी बन जा रहा है। वो यूरिया वाला हम अन्न खा रहे हैं, खतरनाक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी जब दूषित हो गई तो क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक आदत और है हमारी आदतें भी कम थोड़ी हैं, एक और खतरनाक आदत है। अच्छा खाना हमें कब खाना चाहिए? या ऐसे कह लो खाना हम कब खाते हैं? जब भूख लगी हो। माय डियर फ्रेंड, हम खाना तब भी खाते हैं जब भूख ना लगी हो। खाना खा के निकले, अब किसी के यहाँ पहुँचे, मैंने कहा चाय पी लो। अब हम मना कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं यार, लो थोड़ा-सा नमकीन लो, बिस्किट लो, कोई समोसे मँगा लिए। खा रहे होते कि नहीं? पेस्ट्री खा रहे होते ही नहीं? पेटीज़ खा रहे होते ही नहीं? बतासे खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, अम, कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग भरे पेट ही खा रहे होते हैं आमतौर पे। नतीजा क्या होता है? कुछ चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, जितनी ज़रूरत थी उनसे बढ़ गई। और उधर क्या है, हम खाने में और न्यूट्रिशन में अंतर नहीं समझते। अरे! हमारे शरीर को खाना नहीं चाहिए, खाने में जो पोषक तत्व थे वो चाहिए थे। अब पोषक तत्व वाला हम खाना ही नहीं खा रहे हैं। हम तो अपने स्वाद के अधीन हो चुके हैं। आधे घंटे में पिज़्ज़ा आ जाता है, पिज़्ज़ा मँगा लो। हम स जवान जो हमारी टेस्ट चाह रही है वो मँगाने में डटे पड़े हैं। या फिर जो हमारी मजबूरी कि टाइम नहीं है, जल्दी-जल्दी जो मिल जाए वो फटाफट खाओ, खिचड़ी लपेटे पड़े हैं, पराठे खा लिए तो पराठे ही खाए पड़े हैं या रस और चाय में पापे डुबो के वो चाय पी के भूख मारे पड़े हैं। हम खाने के प्रति लापरवाह हो गए हैं। नतीजा क्या हो रहा है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे शरीर में जो चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए थी, उनमें से कुछ चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ घटती चली जा रही हैं। अरे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो सबसे पहले जाँच ही तो लिखते हैं। जाँचों में क्या देखते हैं वो? वो यही देखते हैं कौन से कर्म करके आए हो। कैसे देख लेते हैं? शुगर, फैट, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। विटामिन्स कम हो गए हैं, मिनरल्स कम हो गए हैं, प्रोटीन, फाइबर, वाटर इन सब की डेफिशिएंसी होती चली जा रही है। नतीजा बड़ा भयावह है, बहुत भयावह है। जहाँ भी रहते हो आप, अपने घर के चारों तरफ नज़र डाल के देखो। हर 10 घर में से ना 5 घर भयंकर बीमारियों से घिर चुके हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, लीवर खराब हो रहा है, खतरनाक बीमारियों से घिर गए, कैंसर और जो 5 बचे भी हैं ना, उनमें से भी अधिकतर में छोटी-छोटी बीमारियाँ तो घर कर गई हैं। कमर में दर्द हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, कभी टैबलेट लेनी पड़ रही है, डायबिटीज़ हो गई है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आँखों से कम दिखना शुरू हो गया है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है, वो ओवरी में गाँठें बनने लग रही हैं। बहुत सारी दिक्कतों के मकड़ जाल में हम लोग फँस चुके हैं। इनसे कौन निकालने आएगा? क्या लगता है कोई बाहर से आएगा? हमें खुद खुद हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जैसे ही कोई बीमारी आती है ना गंभीर बीमारी,
हम अपनी घर मड़ैया बेच के भी, हम अपनी सारी नौकरी-वोकरी छोड़ के अपने परिवार वाले को सही करने में के लिए डट जाते हैं, अस्पताल में 24 घंटे पड़े होते हैं और आईसीयू के बाहर बैठ के ऐसे हाथ जोड़ते हुए देखा है मैंने। भगवान, हमारे बच्चे को बचा लो, हमारी पत्नी को बचा लो, पिता को बचा लो, पति को बचा लो। ऐसे गिड़गिड़ाते भगवान के आगे रोते देखा है। रुपया कितना भी लग जाए सब घर मड़ैया बेच के लगा दें। हम उसके बाद बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, नहीं मालूम और बचा भी ले जाते हैं ना तो ज़िंदगी भर दवाई, 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 इलाज, इलाज, इलाज चलता ही रहता है। एक बीमारी सही होती है, 10 बन जाती हैं। आप सब जानते हैं यार। तो फिर समाधान आज क्यों नहीं करते? इंतज़ार किस बात का करना है? बीमार होने का? नहीं, कोई नहीं आएगा मदद के लिए। हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार को, उसके बाद अपने करीबियों को। अगर हम सब लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ ली ना, हम इस देश को स्वस्थ बनाने जाएँगे। तरीका क्या है? अगर हम समाधान ढूँढ रहे हैं ना, तो हमें समाधान पता होना चाहिए। एक ही तरीका है, बैक टू नेचर जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, वो खाने लगो। कुछ नया नहीं करना। अरे! हमें दवाइयों की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी मेरे भाई, नहीं पड़ेगी ज़रूरत। आपने तो सुना सुना होगा अपने परिवार में हमारे बुजुर्ग 120 साल तक, 150 साल तक ज़िंदा रहते थे और स्वस्थ रहते थे, किलोमीटरों पैदल चल लेते थे। हम भी वैसा कर सकते हैं। उतना नहीं चलेंगे यार, आज से जितना चल रहे हैं उससे तो ज़्यादा चल जाएँगे। और जितनी भी लाइफ बची है वो बीमारियों से ग्रस्त हो गई है। हमारे बच्चों की तो उम्र और मालूम पड़ा 45 साल में डांस करते-करते गिर गया। क्या बुरी-बुरी खबरें आ रही हैं। बैक टू नेचर प्रकृति के पास चलो। शुद्ध और संतुलित खाने में डट जाओ। शुद्ध और संतुलित। अपने मुँह में कोई चीज़ डालने से पहले चेक करने का प्रयास करो, क्या ये वैल्यू रखती है कि मेरे मुँह में जाए? मैं इसे खा सकता हूँ? चेक करो। अब बात आती है कि मिले कहाँ? जितनी बातें मैंने कही ये बातें तो आप भी जानते हो। मिले कहाँ? तो कौन-सी चीज़ें कहाँ मिलने की बात हो रही है? पहले नीम चबाया जाता था। आज की तारीख में पहले तो नीम के पेड़ नहीं लगे और है भी तो कोई चबा नहीं रहा। पहले ना सरसों के तेल में अलसी का तेल मिला के खाया जाता था और एलोवेरा और बहुत सारी ये जैसे वो है उम, उम, जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं, ये आम तौर पे हमारे जीवन में काम आती थी, लोग खाते थे। आज की तारीख में वो चीज़ें हट गई हैं और खाना भी शुद्ध होता था। तो कभी किसी से कुछ मिल गया, किसी से कुछ मिल गया। भोजन की थाली में देखो ना, 2 सब्ज़ी, रायता, दाल, अचार, पापड़, सलाद और वो गुड़ और खीर सब कुछ हुआ करता था। तो किसी से कोई से पोषक तत्व मिल गए, किसी से कुछ मिल गया, किसी से कुछ मिल गए। तो बैलेंस भी हो जाता था और शुद्धता भी होती थी और गाय-बगाए वो 56 भोग का प्रसाद मिल गया तो मालूम पड़ा बचे-कुचे वहाँ से भी पूरे हो गए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने एक बेहतरीन विकल्प हमें सौंपा है। कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेके आ गए, पोषक आहार, दवाइयाँ नहीं। खाने से जो कमी रह जा रही है, उनको पूरा करने के लिए वो पोषक आहार कैप्सूल फॉर्म में हम लोगों को दे दिए गए हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से मददगार होते हैं हमें। ये बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। आइए।